नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी देखा जाए तो आप सभी के बिहार की जो टीचिंग वैकेंसी है 1,78,000 पद से घट के 1,70,000 हो गई। लगभग जितनी बार चेयरमैन महोदय आपके सामने आते हैं एक ना एक नई जानकारी लेके आपके सामने आ जाते हैं और अब फिर से कुछ टिप्पणियां वो कर रहे हैं, फिर से कुछ जानकारी कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए क्या इसमें सुइटेबल है, क्या हकीकत है, आपका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा, उसमें क्या आने वाला है सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं। अभी कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। उसके बाद उन्होंने बार बार ट्वीट पे ट्वीट भी किए जा रहे हैं, कुछ बोलने में गलतियां कर देते हैं, कुछ कई बार क्या होता है कि जो सोचे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, इसके कारण से उसे फिर ट्वीट करके उस चीज को फिर सफाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो उनके मुंह से निकल गया वो एकदम क्लियर है। एक बात समझिएगा, जैसे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोला, सीटेड वाले भर पाएंगे फॉर्म। बहुत सारे बच्चे लगातार जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा टीम परीक्षा प्लस बिहार का निःशुल्क बैच चला रही है और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा प्लस से इस तरीके से जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत गर्वित महसूस हो रहा है कि आप लोग इतना स्नेह रखते हो, इतना विश्वास रखते हो टीम परीक्षा प्लस पे, और हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको एकदम सटीक जानकारी दिया जाए। तो उन्होंने एक तो सीटेड वाली बात बोली। बहुत सारे बच्चे लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें केवल जो वहां का एस्टेट मतलब स्टेट का जो टेट होता है केवल वही एलिजिबल होंगे। इवन उनका अगर ट्वीट देखोगे तो वो ट्वीट में भी इस बात को एकदम क्लियर नहीं कर पाए क्या कि यहां पे अगर आप देखोगे, कैन अपीयर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल इफ एलिजिबल can choose different subject in different exams if cleared in state टेट एस्टेट। और ये स्टेट टेट से, इस स्टेटमेंट से बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि केवल स्टेट टेट जो क्लियर होगा वही बच्चा क्या यहाँ पे एलिजिबल हो पाएगा, वही फॉर्म भर पाएगा क्या? देखो ऐसा नहीं। 2019 के बाद से देखा जाए तो इन्होंने कोई स्टेट का टेट करवाया ही नहीं। तो जब आपका स्टेट टेट हुआ ही नहीं है तो आप कैसे कर लोगे? बच्चे तो ओवर एज हो जाएंगे। ऊपर से आप जो कट ऑफ डेट बता रहे हो, कट ऑफ डेट आपके हिसाब से क्या हो जा रही है? आपके हिसाब से 1/8 और 2023 हो जा रही है। उन्होंने ये भी लास्ट में क्लियर किया कि जो कट ऑफ डेट होगी वो क्या हो जाएगी? 1/8/2023 हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी के लिए। तो बहुत सारे बच्चे 2019 से आपका सुपर टेट हुआ ही नहीं है, स्टेट इनका हुआ ही नहीं है, स्टेट का जो टेट होता है, तो क्यों फिर बच्चा एलिजिबल ही नहीं रह जाएगा सीटेट नहीं लेंगे तो एक बात क्लियर रखिएगा कि सीटेट वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य में, इवन अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश वगैरह राज्य में भी क्या होता है कि जो बच्चे सीटेट क्लियर होते हैं उनका स्टेट का टेट क्लियर हो ना क्लियर हो, सीटेट के स्कोर कार्ड पे वो क्या कर सकते हैं? किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये सीटेट की नियमावली है, ये केंद्र का है और केंद्र का नियम क्या लगेगा यहाँ पे राज्य पे लगेगा, उसके लिए कोई अलग से नियमावली नहीं बनेगी। तो सीटेट अगर आप क्लियर हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, अपनी तैयारी जारी रखो। पहली बात ये। कुछ पॉइंट इन्होंने और बोला, सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट था लैंग्वेज people just qualifying in nature with total 30 pass marks, no separate pass mark for English। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो गए थे लगातार कि जो यहाँ पे माइनस मार्किंग वाली की बात किया जाए और भाषा के प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, इन दो प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो गए थे कि जो लैंग्वेज वाला पार्ट था उसमें जो इंग्लिश था, इंग्लिश आपका कितना था? 25 क्वेश्चन कंपलसरी सबके लिए था। और हिंदी जो था, हिंदी जो है ये आपका 75 क्वेश्चन है, टोटल 100 मार्क्स का भी है। ये क्वालिफाइंग है दोनों सब्जेक्ट। यही आपका ये भाषा वाली बात कर रहा है जो सभी के, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी सबके लिए जो कॉमन है उसकी बात कर रहा है। अब अगर इन्होंने पहली बात तो क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये क्या है? क्वालिफाइंग है। अगर क्वालिफाइंग है तो कितना परसेंटेज वहां पे चाहिए? पहले तो उन्होंने 40% बोला था, अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि 30% अगर आप क्लियर कर लोगे तो हो जाएगा। तो बच्चे ने क्वेश्चन किया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 75 हिंदी आ रही है तो मैं केवल यहां से 30% ला सकता हूं, क्योंकि 100 का 30%, टोटल 30 क्वेश्चन हुआ। 75 क्वेश्चन हिंदी में 30 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इन्हें लगा अरे यार ये तो मैंने नियम बनाया था, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इन्होंने एक कंस्टेंट और लगाया। क्या लगाया? कहा ठीक है आपका यहां पे तो होगा, लेकिन आप ये मत समझो कि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपका जो ये वाला विषय रहेगा उसके प्रश्न को मैं बहुत कठिन बना दूंगा। साफ साफ बोले। क्या बोले? अगर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा उनका एक एक बात सुनोगे, बोले कि अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे तो अंग्रेजी के प्रश्न आसान दिए जाएंगे और हिंदी वाले, उर्दू वाले और आपके जो बंगाली वाले भाषा वाले हैं ये क्या हो जाएंगे? ये आपके कठिन हो जाएंगे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत वाली जो भाषा है इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका कठिन हो जाएगा। मतलब अब आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और चांस ये भी बना रहे हैं कि 75 में 30 नंबर लाना क्या हो जाए? मुश्किल हो जाए।
ऐसा पेपर ही सेट करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि नो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर लैंग्वेज। अब एक फिर इन्होंने बोल दिया कि भाई पेपर, पहले तो इन्होंने क्या बोला था कि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, उसके बाद बच्चे बोलने लगे कि सर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहे हो, और फिर ये ट्वीट करके बोले कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे गेस ना कर पाए। उन्होंने बोला नेगेटिव मार्किंग लगा दो। फिर बच्चों ने बोला कि भाई आपने पहले बोला कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अब बोल लो नेगेटिव मार्किंग होगी, नियमावली क्या है सही से आप बताइए। तो ये बोले चलो ठीक है, आपका पूरा नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हटेगा, लेकिन हम लैंग्वेज वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग हटा देंगे। अरे भाई अगर आप लैंग्वेज वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग हटा दोगे तो अंग्रेजी बच्चा फिर नहीं पढ़ेगा, इसमें गेस मार्क करके ले आएगा। लेकिन फिर भी उनका यह कहना है कि जो भाषा का होगा प्रश्न पत्र वो कठिन होगा। तो इस बात को आप क्लियर रखिएगा। कई बार क्या होता है कि आयोग के कुछ ऑफिसर्स के ईगो सेटिस्फेक्शन का खामियाजा क्या होता है, अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ जाता है। तो इसके लिए आप तैयार है ना? अगर वो पेपर कठिन सेट कर दिए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए आप अपनी तैयारी, मैं इतना बोलूंगा कि आप इंग्लिश भी प्रॉपरली तैयार करते चलो और हिंदी भी। इंग्लिश अगर आसान आएगा, वो खुद ही बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन आसान करना ज्यादा आसान है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लो और आप इसे क्या करो, जो आपका हिंदी वाला पार्ट है इसे भी पढ़ते तो चलो ही चलो, ताकि एक रिस्क ना रहे, पता लगे आपका पूरा पेपर अच्छा हो जाए। सामान्य अध्ययन का 150 का पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए और आप यहीं पे क्वालिफाई ना कर पाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा देखा गया है टीचिंग वगैरह भर्ती में, देखा गया है, अब मैं बहुत सारे राज्यों की बात कर रहा हूं, मैं केवल बिहार राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाओ, इसलिए दोनों तैयारी करो। इंग्लिश भी, इंग्लिश आपका पूरा निःशुल्क कराया जा रहा है, शाम को 6 PM, शाम को 6 PM पे ये क्लास होती है, और 6 से लेके लगातार देखा जाए तो 10 PM तक लगातार क्लास है। 6 पे आपका इंग्लिश है, फिर आपका क्या है, ज्योग्राफी है, भूगोल वाला पार्ट है, फिर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है, उसके बाद फिर आपका क्या है, आपका सोशल साइंस वाला पार्ट है। ये जो आपका पार्ट है इसको आपको लगातार कराया जा रहा है शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक। उसके बाद सुबह भी आपका 10 से 11 2 सेशन आ रहा है। इंग्लिश का आपका वोकैब अलग से करवा दिया जा रहा है, साथ में ही आपका क्या करवा दिया जा रहा है, आपका 10:30 से जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट वहां पे कवर कराया जा रहा है। तो दोनों क्लास आप अच्छे से उसको भी कवर करते हुए चलो। तो अगर इतना कर लेते हो, पूरा निःशुल्क में आपको मिल रहा है, सारे नोट्स मिल रहे हैं, सारे क्लास मिल रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो इनकी इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैं बता दूं। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि सीटेट वाले फॉर्म भर पाएंगे, हाँ। माइनस मार्किंग हटी, माइनस मार्किंग केवल किसमें हटी है, लैंग्वेज पार्ट में हटी है, ये भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा, भाषा के प्रश्न कठिन होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। और भाषा में किसके कठिन होंगे, केवल जो ऑप्शनल वाला है, हिंदी, उर्दू और आपका जो अन्य भाषा है उसके लिए। कट ऑफ डेट क्या हो जाएगी, 1/8/2023, तमाम एलिजिबिलिटी के लिए जो एज फैक्टर है वो 1/8/2023, जो मार्कशीट, जो ग्रेजुएशन, सब कुछ 1/8/2023 लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने दो बात बाद में जोड़ी, क्या कि अलग अलग, मतलब कि एक कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी, हायर सेकेंडरी, तीनों के लिए फॉर्म भर सकता है। अलग अलग डेट में परीक्षा, अलग अलग डेट में होगी, ये भी होगा। आपको मैं बता दूं, अभी तक चेयरमैन महोदय ने ये नहीं बताया है कि जो एक दिन का पेपर होगा वो भी 2 पालियों में होगा, क्योंकि 2 घंटे का अलग अलग पेपर हो रहा है। मतलब भाषा का पेपर आपका 2 घंटे का अलग होगा, फिर आपका कुछ देर का हॉल्ट दिया जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर दोबारा होगा, वो आपका समान अध्ययन वाला होगा। मतलब टोटल 4 घंटे का पेपर 2 पालियों में ऐसे कराया जाएगा। और अलग अलग दिन प्राइमरी, अलग दिन सेकेंडरी, अलग दिन हायर सेकेंडरी, 3 दिन अलग अलग पेपर होंगे। छठवीं पॉइंट इन्होंने ये लिख दिया कि बायोमेट्रिक जरूरी है। तो बायोमेट्रिक तो सब में जरूरी है, ये कोई बहुत एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। उम्मीद है यहां से आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई डाउट है तो कमेंट में आपका स्वागत है, आप अपने सारे डाउट्स कमेंट में रख सकते हो ताकि हम उसका उत्तर दे पाए। साथ में आप ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि टीम परीक्षा प्लस आपके लिए एकदम निःशुल्क बैच बीपीएससी के द्वारा टीआरडी, टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 के लिए, मतलब जो आपका बिहार 7th फेज टीचिंग वैकेंसी है, कंप्लीटली निःशुल्क बैच है। इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस पूरी डिटेल्ड, कॉन्सेप्ट वाइज, फैक्ट वाइज, सब कुछ पॉइंटर वाइज, एमसीक्यू वाइज सब कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे, पूरा डिटेल, सारे नोट्स मिल रहे हैं, सारे आपको क्लास नोट्स मिल रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस सेशंस मिल रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। तो आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए और पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला दीजिए कि भाई जब निःशुल्क में तैयारी हो रही है तो फीस देने की जरूरत क्या है। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।